वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग कैसे फाइंड करें। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग को अच्छी तरीके से समझना है। हम लोग बड़े बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से फाइंड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है, किसके बाद में बनता है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे कि अभी मार्केट, यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में तो पता होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक को जानने से पहले। ठीक है, अब मार्केट बीओएस बना के यहाँ पे मार्केट हर लो से ऊपर जा रही है मार्केट। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको 30 मिनट में समझाता हूँ। मैं 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ, आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब ये एरिया है, अब जो ए पॉइंट है, मार्केट यहाँ से अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट जो ये मार्केट ने लो है मार्केट का, इस लो के नीचे यहाँ पे दो कैंडल क्लोजिंग कर दी मार्केट ने। ठीक है, तो मार्केट ने इसके नीचे जो दो कैंडल क्लोजिंग कर दी है, जो यहाँ पे सबसे टॉप पे जो कैंडल आई है, ठीक है, इस कैंडल से लेके इस नेक्स्ट वाली कैंडल कौन सी है इसकी, ये छोटी कैंडल है या तो ये फुल कैंडल आप पकड़ लो। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होगा। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होगा। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, रिवर्सल जाने की यहाँ से चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखना, मार्केट यहाँ से ऊपर फेक ब्रेकआउट भी किया हुआ है। जब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये इंटरनल है, ये काम नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे काम नहीं किया, जो ये वाला था ये वाला यहाँ पे काम किया है। कभी कभी ऐसे होता है कि कभी ये काम करेगा, कभी ये काम करेगा, उसको आप वॉल्यूम के साथ में आपको देखना होता है। ठीक है, अभी जैसे कि अभी मैंने ये मार्किंग किया, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे तो ऊपर फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर दी, एक क्लोजिंग कर दी, यहाँ पे इसमें लो वॉल्यूम होगा, अगेन प्राइजेस इनसाइड आके क्लोजिंग कर दी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे वीकनेस है। जैसे अभी ये कैंडल है, जो इस कैंडल में जो हाई वॉल्यूम आई है, इस कैंडल में आपको मैं ऐसे में विदाउट वॉल्यूम के मैं बता रहा हूँ, इसमें वो हाई वॉल्यूम है और ऊपर यहाँ पे इतनी लंबी सारी वीक बनी हुई है। ठीक है, मैं आपको अभी इसको वॉल्यूम के साथ में मैं ऐड करके मैं बताता हूँ। आप इसको देख लेना, एक सेकेंड। जो मैंने कैंडल आपको बताया हुआ है उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, ये देखें आप, इस कैंडल में यहाँ पे हाई वॉल्यूम है, ये वाली कैंडल में हाई वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम हाई है। छोटा वॉल्यूम किसी को कहते हैं हम लोग, ये सब छोटे वॉल्यूम है। ये हाई वॉल्यूम यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, इस कैंडल में रिजेक्शन भी है और इस कैंडल का हाई यहाँ पे नहीं तोड़ा। जब इस कैंडल के ऊपर जब क्लोजिंग देती तो मार्केट ऊपर चला दे। ठीक है, अभी उसको छोड़ो, आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझ लेना आप। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अभी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क किया, और जब प्राइजेस इस जगह पे आए तो यहाँ पे प्राइजेस के अंदर वीकनेस नज़र आ गया और मार्केट यहाँ से अगेन नीचे गिरी। ठीक है, अभी उसी तरीके से मैंने आपको दूसरा यहाँ पे बाइंग साइड के लिए मैं ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ। आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग से पहले आपको सबसे पहले तो ये चीज़ समझना है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे बीओएस बना है। अभी ये बीओएस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बीओएस मार्किंग कर लिया और मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग कर लिया था। ये अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास इससे पहले प्राइजेस नहीं आई थी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, तो वहां से वापस मार्केट रिवर्स हुई है। और मैं आपको 5 मिनट्स में दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इस चीज़ को देखना। अब जब मार्केट यहाँ से अभी मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, यहाँ पे इस जो ये हाई है, ये लास्ट हाई, इसका हायर हाई है। ठीक है, इस हाई का ये लास्ट हायर हाई है, ये लो है। यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, इसके नीचे दो कैंडल क्लोजिंग करके मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यहाँ पे किसी सप्लाई से प्राइसेस नीचे आ गई, हो गया, ठीक हो गया।
और यहाँ पे जब ये लो बना है, इस लो को लो के नीचे ब्रेक करे दो कैंडल, ठीक है। जब मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद में यहाँ से दो कैंडल क्लोजिंग कर दी, यहाँ पे नया लो बना दी, यहाँ पे हाई के लिए चली गई, इसको कहेंगे हम लोग हायर लोअर हाई, ठीक है। इस लो का ये हाई है, ठीक है। यहाँ से जब प्राइसेस नीचे आ गई, इस लो से और लो बना दिया अपना, और एक लो बना दिया, और इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे, इस लो के नीचे दो कैंडल अगेन क्लोजिंग हो गई, इस लो के नीचे दो कैंडल अगेन क्लोजिंग होना जरूरी है, तब जाके आपका ए पॉइंट बनेगा, यहाँ पे आपका ये बनेगा ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग को पहचानना कैसे है, अभी यहाँ पे जैसे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना कौन सी कैंडल में, अभी जो ये कैंडल है सबसे टॉप पे जो विक आई है, जब सबसे टॉप बनेगी कैंडल उसको लेना है, और उसके नेक्स्ट कैंडल का बॉडी के जो बॉडी जो है उस तक मार्किंग आपको करना है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट होता है। यहाँ से हम लोग को ही देखना है कि जब प्राइसेस यहाँ पे चली गई तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न क्या बन रहा है, हम लोग को उस हिसाब से ट्रेड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे इस कैंडल ने स्वीप किया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया है, प्राइसेस नीचे आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनी हुई है, ये इस लो से, और यहाँ पे दो कैंडल क्लोजिंग हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे ये लो था, इस लो के नीचे ये लो बन गया, मार्केट प्राइसेस ऊपर चली गई, और यहाँ से अगेन इसको ब्रेक करके दो कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। और ये ऑर्डर ब्लॉक जब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, ये ऑर्डर ब्लॉक इस क्यों काम नहीं किया, आपको मैं इसका रीजन बताता हूँ। जो ये ऑर्डर ब्लॉक है इसलिए काम नहीं किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट है, यहाँ पे मिटिगेट हो चुकी है, यहाँ पे मिटिगेट हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम प्राइसेस ऊपर चली गई तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका काम नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक आपके यूज में नहीं आया। आपको मैं बताता हूँ, इस कैंडल को मैंने मार्क कर लिया, और यहाँ से जो रेड कैंडल है नेक्स्ट, उसकी रेड कैंडल के मैंने विक तक मैंने मार्किंग कर लिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ तक मार्किंग कर लिया, जब प्राइसेस यहाँ पे चले गए तो यहाँ से एक बार तो रिजेक्शन आ गई इसमें, ठीक है, ये मिटिगेट हो चुका है। अभी हम लोग को देखना है कि हम लोग को अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, जैसे कि अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है हम लोग को, ये अनमिटिगेट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इससे पहले प्राइसेस मिटिगेट नहीं की हुई है, जब यहाँ पे प्राइसेस गई है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, प्राइसेस अगेन नीचे आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से मार्केट जब हायर हाई बनाती है, अब देखना यहाँ पे इसने मदर कैंडल के नीचे स्वीप किया है, और यहाँ पे नया एक हायर हाई बना है, यहाँ पे बीओएस बन गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, इस हाई के ऊपर और एक हाई चले गया है, इस हाई के ऊपर दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो कंफर्म हो चुका है। और आपका जो ए एरिया है, जो ए पॉइंट है, अब इसमें सबसे नीचे वाली विक कौन सी है, इसकी है। मैंने इस कैंडल से लेके नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के टॉप तक मैंने मार्किंग कर लिया, ठीक है। और ये अनमिटिगेट एरिया है, यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर चली गई, आपको ऐसे नहीं कि यहाँ से ऊपर चली गई आप यहाँ से भी बाई पकड़, यहाँ से भी बाई कर सकते हो, अब इसके बेसिस पे यहाँ से बाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा टाइम तक मार्केट का प्रैक्टिस होना चाहिए, तब आप यहाँ से बाई कर सकते हो, इस पॉइंट से भी, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन हम लोग इंतजार करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक पे बाई करना है, ठीक है। यह अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर चली गई, जब प्राइसेस यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके नीचे आई हुई है, तो हम लोग को इस जगह पे साइन देखना, इस जगह पे क्या साइन बनाती है, और इसके बेसिस पे हम लोग को यहाँ से ट्रेड करना होता है, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ पे हम लोग को कंफर्मेशन कैंडल बन जाए, रिजेक्शन कैंडल बन जाए, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बाई कर देंगे, ठीक है। रूल सबके लिए एक ही है, अब सेलिंग के लिए भी आपको देखना है तो ऑर्डर ब्लॉक उसी तरीके से आपको फाइंड करना है, बाइंग के लिए भी सेम इसी तरीके से। आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर मार्किंग आना चाहिए, स्ट्रक्चर मार्किंग के बाद में आपको पता चलेगा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया कौन सा बनेगा, किस चीज को हम लोग, किस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। उस चीज को आपको फाइंड करना होता है।
अब यहाँ पे ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे इंटरनल बीओएस हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है आपका, ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बना हुआ है। हर टाइम फ्रेम में सेम उसी तरीके से दिखाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे इवन मैं 1 मिनट में भी दिखाऊंगा ना, 1 मिनट में भी सेम उसी तरीके से बनेगा। लेकिन 1 मिनट का आपको समझ लोगे, 1 मिनट के पावर के हिसाब से ही वो काम आएगा। 1 मिनट में यहाँ पे तो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज पे है, ठीक है। अब ये चीज़ को समझना, यहाँ पे देखिए आप, जो ये मार्केट ने लो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे जो लो बना, ये लो बनाया है, पहले तो यहाँ पे सपोर्ट थी, सपोर्ट बन गई, और इसके नीचे यहाँ पे जब दो कैंडल क्लोजिंग कर दी, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर वाला, ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट आपका ए भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा आपका, या ए बनेगा, या ए बनेगा, आपको वो समझना है, आपको कौन से पॉइंट पे देखना है। आपको मैं बेस्ट बताऊं तो ये पॉइंट आपका बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये आपका बेस्ट पॉइंट है, ये ओके, ये भी ओके, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ तक का इंतजार करेंगे, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेशर है, ना बोल के नहीं है, यहाँ पे भी प्रेशर है, इस जगह पे भी सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, लेकिन हम लोग इस जगह से देखेंगे, ओके। इसी तरीके से आपको, अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को मैं अभी आपको डिटेल में और बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट जब, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ओके, यहाँ पे डबल टॉप बना दी मार्केट ने, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दी, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये 1 मिनट में यहाँ पे डबल टॉप बना दी, और मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दी। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब कंफर्म हो गया, यहाँ इसके नीचे दो कैंडल क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो मार्केट अभी यहाँ पे सेलिंग साइड में ज्यादा प्रेशर में है, बाइंग के साइड में ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको जैसे जो भी रिवर्सल पॉइंट में यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे प्राइसेस नीचे आई, जब ऊपर चली गई रिट्रेसमेंट के लिए, आपको यहाँ पे चेक करना है रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम किस तरीके से लग रहे हैं, रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहे हैं क्या, वो आपको चेक करना है। इस पॉइंट पे चली गई, तो यहाँ पे आपका कौन सा सप्लाई यूज होगा, यहाँ पे इस सप्लाई को अपना, इस चीज को देखना है, ये सप्लाई जो है, ये सप्लाई आपकी यूज हुई है, ठीक है। ये सप्लाई यहाँ पे थी, तभी तो इन दो कैंडलों में यहाँ पे बायर्स ने पुश किया है, लेकिन सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे तो तभी नीचे आके क्लोजिंग कर दिया। जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगी, आपने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, और इसी पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ से ट्रेड करना है, ठीक है। अब को यहाँ से इस जगह से आपको ट्रेड करना है, और आप इस जगह से जब आप ट्रेड करोगे, इस लो के नीचे जब दो कैंडल अगेन क्लोजिंग करेंगे, ये भी आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एरिया बनेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब जब भी मार्केट, आपने इसको मार्किंग करके तो रख लिया, लेकिन जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, इसी एरिया पे नेक्स्ट फ्यूचर यहाँ पे जब भी आएगी, तो आपको वहां पे देखना है कि साइन क्या बन रहा है। उस ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग को वहां पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, नजर आ रहा है क्या नहीं, हम लोग को वो चीज को समझना है। ठीक हो गई जी। और आपको मैं कोई और मिसाल दूं ऑर्डर ब्लॉक की। यहाँ पे देखो, जो मार्केट हर दफा हायर हाई बनाती हुई जब ऊपर जा रही है, जब मार्केट ने यहाँ पे इसके ऊपर दो कैंडल क्लोजिंग कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे बीओएस हो गया। इसके ऊपर जब दो कैंडल क्लोजिंग कर दिया, बीओएस हो गया। जब मार्केट में स्टार्टिंग में जब ट्रेंड जब अपसाइड में जा रहा होता है ना, तो प्राइजेस जब रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आती है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के एरिया तक नहीं आती है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा प्रेशर होता है, बायस में पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लोग यहाँ से ही ऊपर चली जाती है। जब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाली जो लाइन बनेगी, यहाँ पे जो डिमांड क्रिएट होगी ना, यहीं से ऊपर चले जाएगी। जैसे मार्केट में पावर खत्म हो गया, तो यहाँ पे देखना मार्केट यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक के एरिया तक आएगी, और यहाँ से ऊपर चले जाएगी,
ठीक है। इस ऑर्डर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक काम पे आया है। ये ऑर्डर ब्लॉक को आप मार्किंग कर लेते, यहाँ पे आपको कोई साइन नज़र आता और यहाँ से ट्रेड चली जाती। ठीक है। ओके जी, आप इसको कंटिन्यू समझ लेना एक बार सही तरीके से। ऑर्डर ब्लॉक को आप सबसे पहले तो आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझना। मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है उस तरीके से पहले समझना आप। उसके बाद में आपको पता चलेगा ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग आपको इजी हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।